सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं पप्पू रजक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। फ्रेंड्स, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर आप भी मतलब कि जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग कैसे होता है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो गाइस ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत तरीके से गाइड करूंगा कि गवर्नमेंट से आप अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली आप लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा अपने ड्रीम को लेकर के पैशनेट है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा। मैं बस, अगर आप इन फ्यूचर गवर्नमेंट कॉलेज में नर्सिंग करने जाते हो, एडमिशन लेते हो, तो मैं आपको पहले ही अवेयर कर देना चाहता हूँ कि कुछ कुछ मिस्टेक्स या कुछ कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आने वाली है, जिसको आप अगर पहले से पता रखेंगे तो आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं या फिर ओवरकम कर सकते हैं। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना अगर आपका भी सपना है एक बीएससी नर्सिंग करना किसी गवर्नमेंट कॉलेज से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेके यानी कि एडमिशन से लेके प्रिपरेशन से लेके एडमिशन से लेके ट्रेनिंग, क्लिनिकल और जो भी 4 साल का जो कोर्स ड्यूरेशन में आप चीजें करते हो, वो सारा चीज से लेके आपको जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज तक लेके जाऊंगा। और कहाँ कहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या मुश्किलें आती हैं, ठीक है। तो सारा चीज को मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं एडमिशन को लेके बात करना चाहूंगा कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं और आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आजकल जो है नर्सिंग फील्ड को बहुत लोग चॉइस कर रहे हैं, बहुत लोग नर्सिंग करना चाह रहे हैं। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, लेकिन नर्सिंग भी है वो दिन पे दिन डिमांडिंग होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि दिन पे दिन जो एस्पायरेंट्स का जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। लाखों में स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, ठीक है। जो भी होता है आपका एम्स का हो गया, या फिर कुछ स्टेट में नीट होता है, नीट के थ्रू होता है, या फिर आपका जिपमर हो गया, या जो जो कोई भी स्टेट का जो नर्सिंग काउंसिल है जो भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो उन सारे में आजकल आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा जो है स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो वैकेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है और काफी लोगों का सपना हो गया है नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम करने का सपना बहुत लोग लेके अभी आ रहे हैं प्रेजेंट में। तो या अभी सबसे फर्स्ट तो ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो आप इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग करो, डिसिप्लिन रहो, ठीक है। और जो प्रॉपर सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसी को केवल फोकस करो, ठीक है। जो भी फालतू का चीज है, फालतू का चीज सोशल मीडिया या फिर कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, कोई इरेगुलर एक्टिविटी है, अगर आप उस चीज को कर रहे हो तो उस चीज को अवॉइड करो। फ्रेंड्स, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो दिन पे दिन काफी टफ होते जा रहा है, और कट ऑफ भी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई बढ़ते जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे सिली मिस्टेक्स कर दिए तो आपका जो है गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करने का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था एडमिशन के टाइम आपको इन सारी चीजों को दिक्कत होगी, लेकिन ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो वहां पे भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बहुत मुश्किलें वहां पे भी आती है। जैसे कि आपका वहाँ पे भी बहुत दिक्कत आता है, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से 11th 12th किए रहेंगे तो आपको आगे चल के काफ़ी दिक्कत होने वाली है, लैंग्वेज का इशू हो जाता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन और ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और खास करके फार्माकोलॉजी, ये सारे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो उनको आपको पढ़ने में भी काफी दिक्कत होती है, एग्जाम क्रैक करने में भी दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आपको पढ़ाई के लेकर के बहुत सारे आते हैं आगे चल के। फ्रेंड्स, ये तो आपका स्टडी के टाइम का कुछ कुछ चैलेंजेस है। आप रियल चैलेंज तो तब स्टार्ट होता है जब आपका क्लिनिकल ड्यूटी चालू होता है। फ्रेंड्स, आपको हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग करना होता है, काम करना होता है, ठीक है। 12-14 घंटे की ड्यूटी लगती है, नाइट शिफ्ट लगती है, इमरजेंसी केयर में, क्रिटिकल केयर में, या फिर कोई भी आईसीयू वगैरह में आपकी काम लगती है। तो काफी ज्यादा जो सिचुएशन है वो प्रेशराइज हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट को हैंडल करना होता है, डॉक्टर के अंदर अच्छे से ट्रीट करना होता है, और भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। और उसके साथ साथ और क्या होता है, कभी कभी हम अपने खुद के ऊपर भी टाइम नहीं निकाल पाते, इतना ज्यादा बिजी लाइफ हो जाता है। तो ये काफी स्ट्रेसफुल होता है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। इन सब के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है। मानते हैं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे फीस जो है काफी कम, 5 से 10 हजार रुपया ईयरली या सेमेस्टर की लगती है।
फीस बहुत कम होती है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और हम लोग और आप लोग जैसे जो स्टूडेंट्स हो जनरली मिडिल क्लास से आते हैं, तो पैसों की हमेशा दिक्कत होती है। और घर वाले भी उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब एक अलग ही धारणा उनके माइंड में होती है कि गवर्नमेंट से कर रहा है तो फ्री है, ये है वो है। तो किसी किसी के घर में सपोर्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई कोई घर में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर का भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, ठीक है। मतलब घर का भी सिचुएशन अच्छा नहीं होता है। तो बुक का खर्चा, ठीक है, ये ट्रैवल का खर्चा या फिर और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो बहुत सारे दिक्कत होती है। उसके साथ साथ आप अगर कहीं पे पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूटी और पढ़ाई जो होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। और आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर जो है, आपका जो अटेंडेंस है वो 75 या 80% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कहीं कहीं पे आती है। फ्रेंड्स, इन सारे सिचुएशन के साथ साथ टाइम टू टाइम कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर फील करो। कभी कभी लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जैसे क्या होता है कि एग्जाम का डर होता है, प्रैक्टिकल का डर होता है, हर चीज़ में पास होना होता है, ड्यूटी वगैरह वगैरह सब चीज़ देखना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। और कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आप गवर्नमेंट से नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज ये प्रॉब्लम्स तो हर जगह पे है, प्रॉब्लम्स लाइफ में हर जगह पे होती है। मैं बस आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट से भी करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो आपको इन सारी चीजों से डरना नहीं है। मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। मैं बस प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं करता हूँ, मैं सॉल्यूशंस की भी बात करता हूँ। और मैं मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको गिनाया हूँ, तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट से नहीं करो। देखो यार, आप प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, चाहे कहीं से भी करो, आप कोई भी कोर्स करो, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, तो आपको ये सारी चीजों से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों से नहीं गुजरोगे तो आपके अंदर अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, इन सारी चीजों को फेस नहीं करोगे, तो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं ले पाओगे अच्छे से, आप मैच्योर नहीं हो पाओगे, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड नहीं हो पाओगे। तो ये सारी चीजें भी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रखने का काम करती है, आपको जो है सो हमेशा मोटिवेटर रखने का काम करती है। कि मतलब आपको ये चीज एहसास दिलाएगी कि आपके लाइफ में कोई ना कोई पैशन है, जुनून है, ठीक है, ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं जरूरी होती है, लेकिन चैलेंजिंग तो होती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? अगर आप इन फ्यूचर नर्सिंग करना चाहते हैं और आपको पता है कि इन फ्यूचर हम कॉलेज में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स होगी, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन भी चलिए मैं आपको देता हूँ। फ्रेंड्स, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले आपको ये चीज सोच लेना है कि नर्सिंग जो है वो एक जॉब नहीं है, ये एक मिशन है, ठीक है। ये आपका एम्बिशन है, ये आपका सपना है। तो आप उस चीज को पॉजिटिवली देखो। आप मतलब कि आप हमेशा पॉजिटिव रहने का कोशिश करो कि मैं नर्सिंग चूज किया हूँ, मुझे पेशेंट का सेवा करना है। और पेशेंट जब ठीक हो जाता है, जब आपको दुआएं देता है, तो उससे बड़ी सैलरी या फिर उससे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एक तरह से सर्व कर रहे हो, किसी का, लोगों का जान बचा रहे हो, ठीक है, किसी को हेल्प कर रहे हो, तो उससे उससे बड़ा और आपके लाइफ में क्या ही होगा। तो आप इस चीज को अपने अंदर पॉजिटिवली सोचो कि हाँ यार, मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, किसी का जान बचा रहा हूँ। तो आप सेल्फ मोटिवेशन को हमेशा इनहेंस करके रखें, ठीक है, लाइफ में। आप इन सारी चीज़ों से मोटिवेटेड रहें। उसके साथ साथ है कि आप हार्ड वर्किंग बनने का कोशिश करें। जैसे आप अगर हार्ड वर्किंग नहीं रहेंगे तो आप सही से स्किल नहीं सीख पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एग्जाम वगैरह में अच्छे स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो हार्ड वर्किंग तो आपको मस्ट है, आप हार्ड वर्किंग कीजिए। फिर आपका इसके साथ साथ है कि आप डेली आप एक्सरसाइज वगैरह करो, ठीक है, योगा वगैरह करो। उससे क्या है कि आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं पीसफुल रहेगा, ठीक है, मोटिवेटेड रहेगा। और आपको आने वाली जो भी चैलेंजेस है उससे फेस करने का जो मोटिवेशन है या फिर ताकत है वो आपको मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके साथ साथ ये भी है कि आप डिसिप्लिन डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है, आप कोई भी चीज को तरीके से नहीं कर रहे हो, टाइम टेबल आपका सही नहीं है, तो वो भी आगे ये सारे मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो आपको डिसिप्लिन भी हमेशा रखना है। और हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ढालो, अच्छे से कोर्स कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो स्कोप होता है वो इतना ज्यादा इजी नहीं होता है, ठीक है। अगर इजी होता तो फिर सब कोई कर लेता। आप कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ आप चैलेंजिंग कर रहे हैं। और जो लाइफ में जो चैलेंजिंग करने का मजा है वो किसी भी चीज में नहीं है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।